तो रेबेल एमपीज पहुंच गए भाई टीएमसी के, अपना सारा चिट्ठा पिट्ठा लेके कि हम ही हैं रियल टीएमसी। एक पार्टी थी जिसने ट्रक ट्रक भर के इलेक्शन कमीशन में दस्तावेज भेजे थे, क्योंकि रूल ये कहता है कि 2/3 सिर्फ एमपीज नहीं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन नीचे तक, यानी कि आपका जिला पंचायत में आपके जो ऑफिसर्स हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए, उसके ऊपर तहसील में जो आपके ऑफिसर्स हैं उसका होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में 2/3 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। तो एक लड़ाई लड़ी गई थी इलेक्शन कमीशन में सिंबल के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि पीछे वाले गेट से 2 गेट है कमीशन के, पीछे वाले गेट से ट्रक आए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जाएंगे कहाँ, ये जाएगा कहाँ इतना माल जो अंदर आया है। तो भाई ट्रक ट्रक भर के पार्टियां भेजती हैं कि अब आप इसकी कर लीजिए तहकीकात, ये हम सिग्नेचर जो है अपने लोगों का लेके आए। तो टीएमसी भी कुछ करेगी ऐसा ममता दीदी, ट्रक ट्रक भर के? ट्रक लोड की बात कर रहे थे ना, मैं फ़ोन देख रहा था, मौसमी जी नज़र अपनी एकदम वो कर रही थी, सीरियस लाल आंखों से मेरी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। मैं कागज निकाल रहा था। क्या क्या तुम कागज कमीशन देने जाओगे? तो तृणमूल कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन जो बाय द वे मार्च 2026 में वापस से नोटिफाई किया गया था, इलेक्शन कमीशन को दिया गया था, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसको साइन करके भेजा था। उसका आर्टिकल 12 में कैसे कमिटीज काम करती है, नेशनल वर्किंग कमेटी का क्या काम है, चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होता है, ये सब धीरे 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 नीचे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ऋता बनर्जी ने जो काम किया है वहाँ पे कि उन्होंने एक होटल में मीटिंग बुलाई, वहाँ पे उन्होंने नेशनल वर्किंग कमेटी, जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है तृणमूल की, वो बना दी। बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे कि भाई एनडब्ल्यूसी क्या है, ऐसे ही बन गया है, क्या इंपॉर्टेंस है। एनडब्ल्यूसी जो किया उन लोगों ने वहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से किया। एनडब्ल्यूसी के पास ट्रस्ट फंड, एसेट्स, ट्रेजरी, इस तरह के बहुत सारे अलाइंड पावर्स जुड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने रीअलाइन कर दिया, रीजिक कर दिया, और चेयरपर्सन भी एक नया लेके आ गए कि चेयरपर्सन अब अरूप राय हैं, ममता बनर्जी नहीं है। इंटरेस्टिंगली जो संविधान है तृणमूल कांग्रेस का, जिसकी वजह से मुझे ममता बनर्जी के यहाँ से फैक्शन से बहुत फोन आके समझाया गया कि बॉस ये टीएमसी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो इस तरह से बनाया गया है कि ओवरवेलमिंग पावर्स चेयरपर्सन के ऑफिस को दिए गए हैं। तो क्या है कि वहां होता है इलेक्शन, 12 में हुआ ममता बनर्जी जीती, 17 में हुआ ममता बनर्जी जीती, 22 में हुआ ममता बनर्जी जीती, 27 में फिर इलेक्शन होना है, 27 में। और लगभग 1000 डेलीगेट्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वो चुन के चेयरपर्सन को भेजते हैं। जो नेशनल वर्किंग कमेटी है वो 20 लोगों की होती है। नेशनल वर्किंग कमेटी में 10 लोगों का चुनाव भी एआईटीसी की कमेटी करके भेजती है। अच्छा। और 10 लोगों को चेयरपर्सन खुद अपॉइंट करती है। तो यहां क्या हुआ कि कैसे, एक तो चेयरपर्सन नया बना, उसका इलेक्शन कैसे हुआ, कौन डेलीगेट वोट डाला, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने एनडब्ल्यूसी बनाई, वहां भी मेंबर्स भेजने के लिए जो पावर है वो चेयरपर्सन के ऑफिस को है, और इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरीज, एमपीज होंगे, हाउसेस के इंचार्ज होंगे, उन लोगों को डाला जाता है। तो इस वजह से ये लोग क्या थे, मुझे बताया गया था कि बॉस हम क्यों जाएं कोर्ट या इलेक्शन कमीशन, हम तो पार्टी है ना, हम वो नहीं जाएंगे, हम तो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हम हैं। कोई जो खुद को दावा कर रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जाके बोले इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट को, तब तो हम कंटेस्ट करेंगे। और यही वजह है कि ममता बनर्जी वाली जो टीएमसी है, या जो एआईटीसी जो खुद को अभी भी वो बोल रहे हैं, वो ना तो इलेक्शन कमीशन पहले गया, ना किसी कोर्ट में गया, जबकि अरूप रॉय और एनडब्ल्यूसी सारा कुछ हो गया 2 जून को। तब भी तो ये था कि जब वो लोग चले जाएंगे तब हम अपना काउंटर लिखेंगे। तो काउंटर तैयार हो जाएगा मंडे को, और लीगल केस की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, हर चीज को नोट किया जा रहा है। टीएमसी के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पेपर्स, पुराने डेलीगेट्स के सारे पेपर्स, इलेक्शन प्रोसेस का जो पेपर है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि राज्यसभा के सांसद हैं जो बहुत बड़े वकील हैं देश में, वो तृणमूल का केस ममता बनर्जी की तरफ से आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ एक और भविष्यवाणी है, डोला सेन जो सांसद हैं, बहुत बड़ी एक तरह से नेत्री आप कह सकती हैं, ममता बनर्जी की कॉमरेड हैं। वो कॉमरेड तो यहाँ शब्द नहीं यूज करेंगे, दीदी को शब्द पसंद नहीं है उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। झंडा लहराती है, हाँ, जनता बेसिकली तो खड़े होकर चलाती है। उनके नाम पे पिटीशन फाइल होगी है। एक हाई प्रोफाइल नेता भी ममता बनर्जी से यस्टर ईयर, बिगर स्टार जया बच्चन भी गई थी अपनी सहानुभूति देने, मिलने। हाँ, काफी विजुअल्स वायरल हुए उसके। जया बच्चन गई थी ममता दीदी से मिलने।
जया बच्चन गई थी, अभिषेक बैनर्जी खुद जो है उनको 2-3 हफ्ते पहले केजरीवाल भी गए थे। क्या सीखने गए हैं, समझने गए हैं कि क्या आगे क्या हो सकता है? अपना दर्द ब्याह करने गए होंगे कि दीदी ये गेम मेरे साथ भी हुई थी, अब आप तैयार रहिए। मतलब फाइनल गेम होनी थी जो मीटिंग थी उससे पहले गए थे, मतलब मैं ही कवर करने गया था तो मुझे याद है। तो एएनआई वाले ने बहुत अच्छा विजुअल लिया था गुलदस्ता लेने देने का, तो बड़ा खुश था वो कि मुझे ऊपर से फोन आ रहा है, यू हैव गॉट द एक्सक्लूसिव विजुअल। तो मैं क्या ये दर्द ब्याह करने, दुख सुख कहते ना, दुख बांटने से हल्का होता है, तो शायद हल्का करने गए, साझा कर। हाँ साझा कर। मौसमी ये कह रहा है कि भाई दुख सुख बांटने गए थे केजरीवाल जी और ममता बनर्जी साथ में बैठ के, तुम्हारे साथ कैसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ टाइप। तो आपने भी कई टीएमसी के लोगों से बात करी? मैंने दूसरे खेमे से बात करी। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि बात कहाँ बिगड़ गई। आपने चुनाव आयोग की बात की, तो मुझे कोई बता रहा था जो वहाँ पे मीटिंग में था कि 2 चीज़ें हुई। अब एक तो चुनाव सीईसी ने ये कह दिया कि अगर 10 मिनट के लिए भी वेब कैम, वो जो लड़ाई हुई पूरी 10 मिनट के लिए भी अगर वेब कैम बंद होगा, आई विल ऑर्डर री इलेक्शन। जो कैम्स बंद हो जाते थे तो सीईसी ने 2 टूक कह दिया अभिषेक बैनर्जी के मुंह पे, तो पारा उस पे चढ़ा। और दूसरा, अभिषेक बैनर्जी बार बार ये बात कर रहे थे, आई हैव वन फ्रॉम विद अ मार्जिन ऑफ 7 लाख वोट्स। तो सीईसी ने कहा कि अगर 7 लाख से आप जीते हैं तो who knows, next time you can lose with the margin of 7 lakh votes। तो मामला वहीं से बहुत खराब हो गया। और अब टीएमसी के लिए मामला, ऐश्वर्या, जो मुझे पता चल रहा है, चाहे वो जांच पड़ताल हो या कुछ हो, बहुत बड़े आगे खुलासे होने वाले हैं भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके। खबर ये है कि अच्छा, ये रिबेल कैंप कह रहा है कि कई ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ के पहाड़ बेच दिए टीएमसी खेमे में, अब जो बंगाल में पहाड़ के पहाड़ बेच दिए, ऐसी खबरें हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी चोट ऋतव्रता ने पहुंचाई है। ऋतव्रता के करीबी बता रहे थे कि 2022 से वो अभिषेक बैनर्जी से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। 2022 उनको अपॉइंटमेंट कब मिला? जब इस बारी चुनाव हार गए, वो मीटिंग हुई और ऋतव्रता ने ये मुद्दा उठाया कि आपने डीजे बजेगा और जहांगीर खान पर क्यों नहीं कार्रवाई की, और डीजे बजेगा क्यों बोला गया, क्यों नहीं कार्रवाई की। तो अभिषेक बैनर्जी ने कह दिया, मैंने एक्स पे ट्वीट कर दिया। तब ऋतव्रता ने बोला अब बहुत हो गया, सर से पानी सर से ऊपर हो गया। और ऋतव्रता ने एक बड़े नेता का, टीएमसी के नेता जिन्होंने उनको हम लोग से इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, उनका फोन ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि उनको बार बार कह रहे थे तुम हारने वाले चुनाव। ऋतव्रता 20,000 से जीत गए। तो ऋतव्रता ने बोला तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं हारने वाला हूँ और मैं 20,000 से जीत गया हूँ, और दीदी चुनाव हार गई, मतलब बंगाल का चुनाव हार गई। और उसके बाद उनने फ़ोन ब्लॉक पे डाल दिया उन बड़े नेता का, जो उनको इंट्रोड्यूस करने वाले। तो मामला इतना टेंशन भरा है कि जो 60-64 विधायक इधर आए हैं, मुझे बताया जा रहा है कि 40 तो इसलिए आ गए हैं कि उनको कार्रवाई का डर है, कि हमारे ऊपर 40 ऐसे हैं जो भयंकर भ्रष्ट हैं और उनको कार्रवाई का डर है, इसलिए वो इस खेमे में आ गए कि सत्ता पक्ष, या मतलब हम अपनी पार्टी में रहेंगे, टीएमसी में, ओरिजिनल टीएमसी में। और बोल रहे हैं कि हम बाकायदा बीजेपी के हर चीज का, यूसीसी का भी विरोध करेंगे, हर चीज का विरोध करेंगे, पर दीदी के साथ नहीं रहेंगे। कार्रवाई से ज्यादा एक और चीज का डर है, अंडों का। तो मैंने ऋतव्रता जी से ये पूछा था, क्योंकि उनको मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, हम लोग उनका टीटी करते थे, कि आपने पहले क्यों नहीं किया। तो मैं पहले करता तो मुझे मार दिया जाता, मुझे जान से मार दिया जाता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद बोला। तो बेसिकली वेट कर रहे थे कि अगर सत्ता पलट होती है, कुछ होता है, मौका मिलता है, तो फिर तब करेंगे। कह रहे थे हमको जान से मार दिया जाता है, आई वुड हैव नॉट बीन अलाइव, आई वुड हैव बीन मर्डर्ड। हाँ जी, आ गया ना स्वाद। अब रुको जरा, सब्र करो, ढूंढने से तो लिंक भी मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए, पूरा एपिसोड देखिए। रिपोर्टर्स ऑफ।